Hello everyone. Today now I'm going to explain next topic of this chapter, polynomial division algorithm for polynomial. Okay. Now next topic है डिवीजन algorithm for polynomial. जैसा कि आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो, वहाँ पे हम नंबर्स का डिवीजन करते थे, बट यहाँ पे डिवीजन जो होगा पॉलिनोमियल्स का होगा. जैसे फॉर एग्जांपल जब आप नंबर के लिए प्रीवियस चैप्टर में जो आपने पढ़ा है, जैसे आपका दो नंबर है 15 जो है वो अगर 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, 2 से 15 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है लाइक दिस. तो ये जो होता है ये क्या होता है, ये होता है डिवाइडेंड ना, ये डिवाइडेंड होता है और ये क्या होता है, ये डिवीज़र होता है. आप ये जानते हो कि ये डिवीज़र होता है और ये क्या होता है, डिवाइडेंड होता है. ठीक है, डिवाइडेंड एंड डिवीज़र. जो नंबर डिवाइड होता है वो डिवाइडेंड होता है और जो उस नंबर को डिवाइड करता है वो डिवीज़र कहलाता है. तो 2 यहाँ पे ये प्रोसेस क्या था, यहाँ पे प्रोसेस था 2 7 14 एंड यहाँ पे हमको 1 मिलता है, जो कि ये 1 क्या है, रिमाइंडर होता है. ठीक है, और ये है क्या है, क्वेश्चन है. ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये क्या है, होता है रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर होता है. ये आपने पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है. और इस प्रोसेस को वहाँ पे भी हम, ये प्रोसेस जो है तब तक चलती है, तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक कि हमें रिमाइंडर या तो ज़ीरो ना मिल जाए या रिमाइंडर जो है वो डिवीज़र से लेस. ठीक है, अगर रिमाइंडर डिवीज़र से लेस हो जाता था, वहाँ पे प्रीवियस चैप्टर की मैं बात बता रही हूँ, जब हम नंबर का डिवीज़न पढ़ते थे, तो रिमाइंडर यहाँ पे अगर रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है या रिमाइंडर जो है डिवीज़र से लेस हो जाता है, तो ये प्रोसेस वहाँ पे स्टॉप हम कर देते हैं उस प्रोसेस को वहाँ पे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी. वहाँ पे भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि डिवाइडेंड, ठीक है, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र into question प्लस रिमाइंडर. ठीक है, हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि वहाँ पे हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ था. ठीक है, वहाँ पे भी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि रिमाइंडर या तो ज़ीरो हो जाए या रिमाइंडर जो है वो लेस देन डिवीज़र हो जाए, तो वहाँ पे हम इस डिवीजन वाले प्रोसेस को वहाँ पे हम स्टॉप करते थे, जो कि प्रीवियस चैप्टर पे आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. बट हमें यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल है और आपको पॉलिनोमियल का डिवीजन पढ़ना है. किसका डिवीजन पढ़ना है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल. यहाँ पे आपको डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल पढ़ना हुआ है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि डिवाइड 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर. इट मीन्स कि ये पॉलिनोमियल जो है वो इस पॉलिनोमियल से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है. जैसे यहाँ पे 15 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पे अगर ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के थ्रू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो ये आपका डिवाइडेंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यही डिवाइड हो रहा है. ठीक है, ये डिवाइडेंट होगा और ये आपका क्या होगा, डिवीज़र होगा. ठीक है, यही होगा, ऑफ कोर्स यही होगा. तो सबसे पहले हम जो डिवाइडेंट को शो करते हैं, डिवाइडेंट को, फॉर एग्जांपल जो आपका डिवाइडेंट है वो है px 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. चूँकि ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट से लोवेस्ट नंबर के साइड हम जाते हैं. बट यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे चूँकि पॉलिनोमियल है, यहाँ पे तो नंबर की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करेंगे. तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में ये ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो डिग्री जो है वो हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जा रही है. ठीक है, अब हमारे पास ये डिवाइडेंट है और हमारे पास जो डिवीज़र है, डिवीज़र को आप gx सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, बट हम ये देख रहे हैं जो हमारे पास जो यहाँ पे जो डिवीज़र है, डिवीज़र की जो डिग्री है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हम इसको डिसेंडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इस फॉर्म में. ठीक है, हाईएस्ट से उसके बाद लोवेस्ट के फॉर्म में हम इसको राइट कर रहे हैं. ठीक, अब ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रही है. सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे, यही प्रोसेस है हमारा यहाँ पे भी, कि हमारे पास जो डिवाइडेंट है वो 3x³ है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2x है प्लस 5 है. यही है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डिवाइडेंट, और हमारे पास डिवीज़र क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ये हमारे पास क्या है, डिवीज़र है. अब भी हमें इन दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है. ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिविडेंड है. ठीक है,
ये डिविडेंड है और ये हमारे पास डिवीज़र है, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट कर दे रही हूँ, ये डिवीज़र होता है और ये क्या होता है, डिवाइडेंड होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये डिवीज़र का फर्स्ट टर्म जो है इस डिवाइडेंड के फर्स्ट टर्म को क्या करेगा, ऑब्वियसली डिवाइड करेगा ना, करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3x³ को अगर आप x² से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको ये से ये कैंसिल होगा और यहाँ पे आपको 3x मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3x, ठीक है, 3x और यहाँ पे आपको मिलेगा 3x³, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। एक तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि इसके फर्स्ट टर्म को डिवीज़र के डिवाइडेंड के फर्स्ट टर्म से जब डिवाइड करते हो 3x मिला, इट मीन्स क्वेश्चन आपको 3x मिलेगा। अब इस 3x को इस स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको 3x³ ऑब्वियसली मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, ठीक है। ये एक स्टेप वाइज है, बट आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। आप इस तरीके से इसको कर सकते हो कि आप देख रहे हो कि इसका फर्स्ट टर्म x² है और इसका फर्स्ट टर्म जो है डिवाइडेंड का 3x³ है। अब इस x² को 3x³ बनाने के लिए ऑफ कोर्स हमको इस स्क्वायर में 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमको 3x³ मिलेगा, ठीक है। आप इस तरीके से इमेजिन करके भी कर सकते हो, आप इस तरीके से स्टेप वाइज भी कर सकते हो, वो भी सही होगा, ठीक है। बस हमें देखना होता है डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है एंड डिवीज़र का फर्स्ट टर्म क्या है, और इस डिवीज़र के फर्स्ट टर्म को इस डिवाइडेंड के फर्स्ट टर्म हमको बनाना है। तो इस डिवीज़र में हमको किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमको 3x³ मिल जाए। तो x² में अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करें तो हमको 3x³ मिल जाता है। ये एक अलग है जिसे आप इमेजिनेशन करके आप कर सकते हो, बट ये अगर आप यूज़ करते हो कि इसके फर्स्ट टर्म को से डिवाइड करके देख ले 3x, इट मीन्स कि ये 3x जो है ये क्वेश्चन 3x जो है, अगर आप इस क्वेश्चन 3x को इस डिवीज़र के x² से मल्टीप्लाई करते हो 3x³ आपको मिलेगा, ठीक। अब ये जो हमारा क्वेश्चन मिला है ये इससे तो हमारा होगा ही होगा डिवाइड, तो 3x³ मिला। अब ये 3x जो इस 2x से भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब इस पूरे डिवीज़र से क्वेश्चन जो मिलता है ना ये पूरे डिवाइज़र को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे 6 क्या होगा, यहाँ पे 6² हो जाएगा, यही होगा, और ये 3x + 1 + 3x हो जाएगा, यही होगा। यहाँ पे अभी हमें क्या करना होता है, साइन अब हमें चेंज करना होता है, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिलेगा -5x² और यहाँ पे हमको मिलेगा -x, ठीक है। ये चीज़ मिलेगी हमको। अब हमारे पास जो नया डिवाइडेंड बना वो ये बन गया, ये अब नया डिवाइडेंड बन गया। अब इस नया डिवाइडेंड का जो फर्स्ट टर्म है -5x² है और इस डिवीज़र तो चेंज नहीं होने वाला, डिवीज़र का जो फर्स्ट टर्म x² ही है। अब आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। सेकंड स्टेप में -5x² को आप x² से अगर डिवाइड करते हो यहाँ पे, ठीक है, आप डिवाइड करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे मिलेगा आपको -5, यही मिलेगा ना -5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट मीन्स कि -5 ये क्वेश्चन मिला, -5 क्वेश्चन विद साइन के साथ आप करते हो, ठीक है। -5x² को x² से आप डिवाइड किया तो -5 मिला, यहाँ पे आपने -5 पुटअप किया। इट मीन्स इस -5 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं x² में तो हमको -5x² मिल जाता है, तो -5x² ये मिल जाएगा और -5 का इस +2, क्योंकि ये नया जो क्वेश्चन है इसका पूरे डिवीज़न में मल्टीप्लाई होता है, तो -5 × 2 वी गेट प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो 10x हो जाएगा, यही होगा, ऑफ कोर्स यही होगा। और यहाँ पे आप देखते हो जैसे यहाँ पे मैंने 5 राइट करना मैं भूल गई थी, ठीक है। अब इस -5 का इस 1 में भी मल्टीप्लाई होगा तो ऑफ कोर्स जो है यहाँ पे आपको -5 मिलेगा। अभी फिर हमारे पास साइन चेंज होंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट होगा यहाँ से। यहाँ से हमको क्या मिलेगा 9x मिलेगा और यहाँ से हमको ये जो हमें मिलेगा ये 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारे पास अभी ये जो चीज़ें हैं ये तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, ये क्वेश्चन हमको मिला ना, ये हमको क्वेश्चन मिला है, ठीक है, ये हमको क्वेश्चन मिला है और ये जो हमारे पास है ये क्या है, हमारा रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर है। अभी हम इस डिवीजन को यहीं पे स्टॉप इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर आया है इस रिमाइंडर की डिग्री क्या है 1 है और यहाँ पे जो डिवीज़र है इसकी डिग्री क्या है 2 है। इट मीन्स ये प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाती है, क्योंकि अगर रिमाइंडर की डिग्री डिवीज़र की डिग्री से लेस हो जाए तो वो प्रोसेस वहीं पे क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, या रिमाइंडर हमको 0 मिल जाए तो वो प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ये याद रखना, डिग्री ऑफ
डिवीज़र, या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जो डिग्री ऑफ जो रिमाइंडर है या तो वो ज़ीरो हो जाएगी, और कंडीशन आप करके इसको यूज़ कर सकते हो कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है, ठीक है, वो क्या होगा, डिग्री ऑफ gx। इट मीन्स यहाँ पे दो ही कंडीशन एग्जिस्ट करती है, ये प्रोसेस वहीं पे स्टॉप होती है, या तो डिग्री ऑफ जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो हो जाए, या डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वो लेस देन हो जाए डिग्री ऑफ gx। इट मीन्स डिग्री ऑफ डिवीज़र से लेस देन हो जाएगी, तो ये प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिग्री रिमाइंडर की जो डिग्री है और जो डिवीज़र की जो डिग्री है, यहाँ पे 2 है हाईएस्ट डिग्री, और इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है जो कि लेस है, तो ये प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अब हमको इसको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से फॉर्मूले के फॉर्म में अगर हमको इसको राइट करना हो, अगर हमको इसको फॉर्मूले के फॉर्म में राइट करना हो तो डिवाइडेंड इक्वल्स, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में जब हम नंबर्स का डिवीजन पढ़ते हैं तो यही होता है, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। और वहाँ पे भी कंडीशन यही होती है कि या तो रिमाइंडर यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, या रिमाइंडर जो होता है वो क्या होना चाहिए, रिमाइंडर जो आएगा वो डिवीज़र से क्या होगा, लेस देन होगा। वहाँ पे भी हमने यही कंडीशन पढ़ी थी, और यहाँ पे भी हम पॉलिनोमियल के भी केस में यही कंडीशन पढ़ रहे हैं कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर या तो ज़ीरो होगी, या डिग्री ऑफ जो रिमाइंडर है वो लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइज़र हो जाएगी। और ये फॉर्मूला होता है डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। पॉलिनोमियल के केस में डिवाइडेंड px है, डिवीज़र आपका gx है, क्वेश्चन qx है, और रिमाइंडर क्या rx है। बस यहाँ पे हमको ये चीज़ याद रखना, पॉलिनोमियल के केस में हम डिग्री की बात करते हैं, डिग्री ऑफ रिमाइंडर ज़ीरो हो या डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वो लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइज़र होना चाहिए, तो वो प्रोसेस वहीं पर स्टॉप होगी। बाकी ये जो डिवीजन का प्रोसेस है वो सेम है, ठीक है। ये डिवीजन का जो प्रोसेस है वो सेम है, हम इसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं ये प्रोसेस सेम है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक डिफिनेशन यहाँ पे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन फॉर पॉलिनोमियल के लिए मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे राइट की हुई है, वो ये है, इफ़ px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल। आपके पास px एंड gx दो पॉलिनोमियल हैं, इट मीन्स px इट मीन्स ये डिवाइडेंड, gx इट मीन्स ये डिवाइडेंड है, और gx इट मीन डिवीज़र। आपके पास दो पॉलिनोमियल हैं जहाँ पे gx डिवाइज़र कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पास दो पॉलिनोमियल है, देन वी कैन फाइंड अ पॉलिनोमियल। उसके बाद जब हम इन दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो हमको दो पॉलिनोमियल वहाँ पे और मिलती है, qx एंड rx के फॉर्म में, इट मीन्स क्वेश्चन के फॉर्म में और रिमाइंडर के फॉर्म में। तो सच दैट एक फॉर्मूला बनता है वहाँ पे, px इक्वल्स टू इट मीन्स डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवाइडेंट, इट मीन्स ये डिवाइडेंट वाले पॉलिनोमियल है, इक्वल्स टू gx डिवीज़र की पॉलिनोमियल है, qx क्वेश्चन है, और ये क्या है हमारा रिमाइंडर है, ठीक। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ रिमाइंडर है, ठीक है, डिग्री ऑफ क्वेश्चन होगा, डिग्री ऑफ डिवाइज़र होगा, डिग्री ऑफ क्या होगा यहाँ पे, डिवाइडेंट होगा। क्योंकि पॉलिनोमियल के केस में नंबर तो है नहीं, तो यहाँ पे हम डिग्री ऑफ डिवाइडेंट, डिग्री ऑफ डिवीज़र, डिग्री ऑफ क्वेश्चंस, डिग्री ऑफ रिमाइंडर की बात करते हैं, जहाँ पे कंडीशन एग्जिस्ट करती है वेयर रिमाइंडर, अगर आपका डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ जाए, या डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वो लेस दैन डिग्री ऑफ gx डिवाइज़र हो जाए, तो वहाँ पे वो डिवीजन की प्रोसेस, पॉलिनोमियल के डिवीजन की प्रोसेस वहाँ पे क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस थी, मैंने एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करके बताया हुआ है, और हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स देखते हैं, आपके बुक से ही देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है आपका, आप उसको देख सकते हो, डिवाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपको डिवाइड करना है, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, बाई x प्लस 2। इट मीन्स ये डिवाइडेंट है और ये क्या आपका डिवीज़र, आप देख सकते हो डिवाइडेंट, और ये हमारा क्या है, ऑब्वियसली डिवीज़र है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि आप कैसे देखते हो, या तो आप डिवीज़र का फर्स्ट टर्म देखोगे और इस डिवाइडेंट का फर्स्ट टर्म देखोगे, डिवीज़र के फर्स्ट टर्म को डिवाइडेंट का फर्स्ट टर्म बनाना होता है। यहाँ पे 2x स्क्वायर है ना, और इसका फर्स्ट टर्म x है, इस x को 2x स्क्वायर बनाने के लिए अगर आप इस x में 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर ऑब्वियसली आएगा। तो ये 2x सिर्फ x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये इस पूरे डिवाइडर से मल्टीप्लाई होगा, ओके। आप एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ देखते हो कि हाँ, अगर हम स्टेप वाइज करते हैं, स्टेप वाइज अगर मैं बताऊँ करते हैं, तो 2x स्क्वायर को मैंने बताया था, आप इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइडर के फर्स्ट टर्म से जब आप डिवाइड करते हो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। तो अब ये 2x एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में राइट करोगे। अब इस 2x का इस डिवाइडर में मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, या और इस 2x का 2 में, तो वी गेट यहाँ पे आपको मिलेगा 4x। अब साइन चेंज होती है,
होती है ना, तो प्लस तो माइनस, प्लस माइनस ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -4x है प्लस 3x है तो -x मिलेगा, हम +1 को एज इट इज़ राइट करेंगे। ओके, अब हमको जो नया डिवाइडेंड मिला है -x+1 है और यहाँ पे हमारे डिवीज़र में x+2 है। ऑब्वियसली अगर हमको इस x को -x बनाना हो तो हमें इस पूरे डिवाइज़र में -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। या तो आप एक ये प्रोसेस है, दूसरा आप ये करते हो इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लो, -x/x वी गेट -1। सो यहाँ पे आप -1 से क्या करोगे, -1 यहाँ पे राइट करोगे और इस -1 का इस पूरे डिवाइजर में मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू एक्स वी गेट -x, -1 + 2 वी गेट -2। अब यहाँ पे भी साइन चेंज होंगी ना, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 2 वी गेट 3। इट मीन्स यहाँ पे हमको रिमाइंडर 3 मिल गया और ये प्रोसेस आपका यहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है या तो आपको रिमाइंडर डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वो 0 मिलेगी या डिग्री ऑफ रिमाइंडर डिग्री ऑफ डिविजन से लेस हो जाएगा तो वहाँ पर डिवीजन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस आपका क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब बट हमें जो फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू क्वेश्चंस प्लस रिमाइंडर। अगर हमको सच में वेरीफाई करना है कि हमने जो ये चीज़ें जो हमने डिवीजन किया है वो एक्चुअल में सही है या नहीं, तो आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेते हो और उसके बाद उसको वेरीफाई करके देख लेते हो क्या सच में जो हमने जो डिवीजन किया है वो सच में सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये 2x - 1 क्या है, 2x - 1 ये आपका क्वेश्चन है, x+2 आपका डिवीज़र है, +3 आपका यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली रिमाइंडर है, और ये आपकी जो पॉलिनोमियल थी वो डिवाइडेंड थी। तो फॉर्मूला यही होता है ना, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है वो px है जो कि डिवाइडेंड है, ये आपका क्या है, ये है gx जो कि आपका क्या डिवाइज़र है, x+2 क्या है, x+2 इज़ द, यहाँ पे आप देख सकते हो ये x+2 gx है। ठीक है, और ये क्या है qx है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और ये +3 आपका क्या है, रिमाइंडर है। आपने इस फॉर्म में इसको राइट किया, अब इसको वेरीफाई करोगे, आप इन ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हो, तो आप इन ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे ये पॉलिनोमियल मिल जाएगी 2x² + 3x + 1 जो कि किसके, मतलब इट मीन्स ये पूरी पॉलिनोमियल जो होगी इस पॉलिनोमियल के इक्वल होगी। मतलब ये जो डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड इक्वल्स टू क्वेश्चन इनटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर, वो दोनों इक्वल आ जाएंगे और ये यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। ओके, जैसे कि हम इस वाले पॉलिनोमियल को यहाँ पे वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन किया था हम उस पॉलिनोमियल को वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या हमने जो सही में जो हमने डिवीजन किया है वो सही किया या नहीं किया है। तो यहाँ पे डिवाइडेंड आपका ये है, डिवीज़र ये है, क्वेश्चन ये है और रिमाइंडर आपका ये है। तो लेट्स सी, फॉर्मूला आपका ये होता है, आप इसको याद रखना, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो लेट्स सी हम इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए px क्या है, px इट मीन्स डिवाइडेंड 3x³ यही था, x² + 2x + 5। ठीक है, ये इक्वल है gx इट मीन्स डिवाइज़र के, डिवाइज़र आपका क्या है, x² है + 2x है + 1 है इनटू आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आया था 3x - 5 आया था और रिमाइंडर जो आया था वो आपका आया था 9x + 10। ठीक है, ये चीज़ आई थी। अब हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं क्या एक्चुअल में डिवीजन जो है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे, इसको एज इट जाने देते हैं, इसका सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देखो ये 3x का x² में मल्टीप्लाई करेंगे, हमको 3x³ मिल गया। ठीक है, इस 3x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हमको यहाँ पे 6x² मिला, इस 3x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हमको यहाँ पे 3x मिला, इस -5 का 6² में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -5x² मिलेगा, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -10x मिलेगा, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ से -5 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको मिलेगा 9x + 10। ठीक है, तो अब हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि हमको एक्चुअल में हमको ये चीज़ मिलनी चाहिए, 3x³ + x² + 2x + 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 3x³, ठीक है, 6x² है -5x² है, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे x² मिलेगा, इससे आप इसको जब माइनस करोगे तो x² मिलेगा। यहाँ पे 3x है और यहाँ पे -10x है और यहाँ पे 9x है। ऑफ कोर्स 3x - 10x में से या आप +3 और 9 कर लो, 9 +
3, 9, 10, 11, 12, 12x माइनस 10x करोगे आप तो यहाँ पे आपको ऑफकोर्स 2x मिलेगा इसको सॉल्व करने पे। अब हमारे पास बचता है -5 और +10 और ऑफकोर्स यहाँ से हमको 5 मिलेगा। इट मीन्स हमको यहाँ पे 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 हमको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। इट मीन्स ये वेरीफाई हो गया कि यस हमने जो डिवीजन किया हुआ है वो एग्जैक्टली सही है। ओके।